हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो चलिए सीखते हैं आज कुछ अपने टैली में नया, और हम स्टार्ट करने वाले हैं टैली में पेरोल। ठीक है, पेरोल मैनेजमेंट। ठीक है, और ये जो वीडियो है काफ़ी टाइम बाद मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्योंकि इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ता है डीपली, इस वजह से। ठीक है, तो पहले आज हम स्टार्ट करते हैं कि पहले बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है, सुना भी होगा आप लोगों ने कि पेरोल। ठीक है, पेरोल। तो एक्चुअल में क्या होता है कि कभी आपने सुना होगा, और ज़्यादातर अगर जो बंदे जॉब कर रहे होंगे उनके पास ये रहती है, जैसे कहते हैं ना कि पे स्लिप। बहुत जगह मांगते हैं कि अपनी पे स्लिप दो, कहीं प्रूफ की जगह पे स्लिप मांगते हैं। ठीक है, तो पे स्लिप जो होती है ना, वो हमारी सैलरी के अकॉर्डिंग आती है। कहने का मतलब कि जो सैलरी आती है वो पे स्लिप के अकॉर्डिंग आती है। पे स्लिप में क्या होता है कि हमें ये बताया जाता है कि क्या आपकी अर्निंग है और क्या है आपकी डिडक्शन है, यानी क्या आपको मिल रहा है। क्योंकि अगर आप किसी कॉर्पोरेट फील्ड में जॉब कर रहे हैं या फिर किसी लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं, तो सिर्फ वहाँ पर आपको बेसिक सैलरी नहीं मिलती है, उसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो अब जब मैं कह रहा हूँ ना फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो उसको फैसिलिटीज़ नहीं कहते हैं, वहाँ पर कहते हैं अलाउंसेस। ठीक है, अब वर्ड थोड़ा सा ये है, तो अलाउंसेस और डिडक्शन, ये दो वर्ड होते हैं। अलाउंस मतलब कि जो सैलरी से हट के आपको आपकी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं, और डिडक्शन यानी कि वो जो आपकी सैलरी से कुछ हिस्सा काटा जाता है किसी ना किसी रूप में। जैसे कि ऐड करने की बात करें तो आपके अलाउंसेस कुछ इस तरह से होते हैं। टीए यानी ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है, एचआरए, डीए, पीएफ, ये डिडक्शन में आ जाता है पीएफ। ठीक है, और कैंटीन वगैरह, ईएसआई वगैरह, और प्रोफेशनल टैक्स, ये काफ़ी चीज़ें सब डिडक्शन में आ जाती हैं। तो जो आपकी सैलरीज में ऐड होता है उसको कहते हैं अलाउंसेस, और जो आपकी सैलरी से कटता है उसको हम कहते हैं डिडक्शन। ठीक है, तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि नॉर्मली एक्चुअल में होता क्या है। मैं आपको डेफिनेशन के साथ पढ़ाने वाला हूँ कि हाँ भाई पेरोल है क्या, फिर सब इसे प्रैक्टिकल करके देखेंगे विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में अगर आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल करना है और थोड़ा सा ज़्यादा बेटर डीपली काम करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। जैसे कि मैंने अभी पीडीएफ ओपन कर रखी है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको। तो सबसे पहले समझ लेते हैं पेरोल क्या है। तो पेरोल मतलब किसी भी कंपनी में कर्मचारियों का वेतन निकालने और बांटने की पूरी प्रतिक्रिया है। अब प्रतिक्रिया मतलब ज़्यादा हिंदी हो गया, तो एक तरह से कहते हैं प्रोसेस। ठीक है, तो एक सैलरी एम्प्लॉय को सैलरी देने का जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, वो पेरोल के अंडर आता है। पेरोल, पे और रोल। ठीक है, और एक्चुअली मैं बताता हूँ, जो आप पेरोल सीख रहे हैं ये ज़्यादातर आपका एचआर के अंडर आता है। जो बंदे एचआर होते हैं कंपनी में, उन्हीं के अंडर आता है कि भैया कितनी किसकी प्रेजेंट है, कितनी एब्सेंट है, तो वही ये सब काम करता है। तो टैली में अगर आप किसी ऐसे फील्ड में भी वर्किंग कर रहे हैं, तो आप एक आपके पास स्किल आ जाएगी, आप किसी और अपर लेवल पे इसको अप्लाई कर सको, जहाँ पर आप एचआर के अंडर काम कर पाओगे, या फिर एचआर भी बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, आता उसी के अंडर फील्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या है कि पेरोल में क्या क्या शामिल होता है। तो मूल वेतन यानी कि बेसिक सैलरी, भत्ते, मैंने आपको बताया भत्ते, अलाउंसेस बोलते हैं उसको। ठीक है, तो सिंपल से मैंने आपको जो आपकी सैलरी में जोड़ते हैं उनको अलाउंसेस बोलते हैं। इंग्लिश का आप वर्ड याद रख लो, और जैसे आप कभी सुनोगे भत्ता, भत्ते, ये तो थोड़ा अलग ही वर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो एचआरए मकान किराया भत्ता, ये कब होता है, इसको बोलते हैं हाउस रेंटल एलोवेंस। ठीक है, मान के चलते हैं कंपनी के काम से आप जा रहे हैं, या फिर कंपनी आपको बोल रही है कि रहने के लिए कंपनी के आसपास कहीं रहना है, तो उस केस में क्या होता है, कंपनी आपको प्रोवाइड करती है एचआरए, यानी कि आपकी सैलरी से कुछ परसेंट होता है, तो आपको रहने सहने का जो खर्च है वो कंपनी उठाती है। ठीक है, फिर आपको डीए होता है, महंगाई भत्ता होता है, ये ज़्यादातर सरकारी लोगों को मिलता है, और प्राइवेट फील्ड में कुछ को मिल जाता है। एक तरह से क्या होता है कि बोनस तरह मान लो। महंगाई भत्ता यानी कि जब से जैसे महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से आपको थोड़ा बहुत बोनस या इंक्रीमेंट कर दिया जाता है सैलरी में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है यात्रा भत्ता। यात्रा यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस, कंपनी के काम के अकॉर्डिंग अगर आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको यात्रा भत्ता भी कंपनी देती है। ठीक है, अब हिंदी थोड़ा सा ज़्यादा ही अलग सी लग रही है। ठीक है, इस वजह से खैर कोई नहीं। नेक्स्ट हमारे पास काम आता है चिकित्सा भत्ता। ठीक है, इसको बोलते हैं यहाँ पर जैसे कि मेडिकल अलाउंस। ठीक है, अलाउंस, तो मेडिकल यानी कि कुछ जगह ईएसआई होती है, और एक तरह का आपके पास जो मेडिकल अलाउंस है ये भी काम उसी की तरह करता है। लेकिन ईएसआई में क्या होता है कि थोड़ा ज़्यादा पर कुछ परसेंटेज काटा जाता है, और मेडिकल वाले में भी सेम ही पर्पस है। एक तरह का मान लो कंपनी आपको, अगर आपकी हेल्थ वगैरह थोड़ा इशू हो जाता है तो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। डिपेंड करता है हर कंपनी का, क्योंकि ईएसआई में क्या होता है पूरी फैमिली कवर रहती है, कि आपकी पूरी फैमिली, मदर और पेरेंट्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन आप मेडिकल अलाउंस में भी सेम प्रोसेस है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि
किसी क्लेम में हो सकता है कि जिस जगह आप काम कर रहे हैं वहाँ पर सिर्फ आपका ही मेंटेनेंस हो, यानी आपका ही मेडिकल हो, तो इस केस में थोड़ा ध्यान रखना। अब कटौतियाँ आती हैं, डिडक्शन भाई ये भी ज़रूरी है ना। तो इसमें क्या होता है कि जब आप यहाँ पे कटौती करते हो तो आपकी सैलरी से कुछ कटौतियाँ हो जाती हैं, उसके बाद ही आपको सैलरी मिलती है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर देखो पीएफ, भविष्य निधि, अब हिंदी में का वर्ड तो आप याद ही नहीं रखोगे, तो पीएफ सुनोगे और किसी जगह ईपीएफ सुनोगे, एम्प्लॉय पर्सनल प्रोविडेंट फंड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास कुछ जो है आपकी सैलरी से पर मंथ कुछ परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी से पैसा काटा जाता है, और कुछ कंपनी पैसा मिलाती है उसमें और उसको एक सरकारी खाते में रखती है, ठीक है। और आप उसको 6 महीने के बाद कभी भी निकाल सकते हैं, बस फ़र्क एक तरह की होता है ना कि वो आपको एक सेविंग के रूप में थोड़ा हेल्प करता है, और जितने टाइम तक आप उस पैसे को नहीं निकालते उतना ही आपको फ़ायदा रहता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है ईएसआई, ये बता रहा था ना, कर्मचारी राज्य बीमा, इसका क्या इशू है कि इसमें क्या होता है कि आपको जैसे जो गवर्नमेंट फील्ड में नहीं है, प्राइवेट फील्ड में, उनके पास भी ईएसआई की फैसिलिटी होती है, जिसमें कि आपका एक बीमा हो जाता है, कुछ परसेंट 0 पॉइंट कुछ परसेंट आपकी सैलरी से काटा जाता है हर महीने, और जिससे कि अगर आप कभी आपके पास कभी हेल्थ की कभी प्रॉब्लम आती है तो उस केस में क्या होता है कि आपको इलाज कराया जाता फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि जो जितने बड़े हॉस्पिटल होंगे गवर्नमेंट के थ्रू भी या प्राइवेट के थ्रू, वो उनकी हेडेक रहती है कंपनी वालों की, ठीक है। तो ईएसआई से क्या होता है कि ऑल ओवर इंडिया जिस कंपनी से आप रजिस्टर्ड हो उससे कोई मैटर नहीं करता, बस आपका ईएसआई जाना चाहिए। उस केस में मतलब एक तरह से कह लो कि पूरी फैमिली का इलाज, जो मैं भी आपको बता रहा था, पूरी फैमिली का इलाज कंपनी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो ईएसआई आपको कुछ परसेंट काटी जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है, क्योंकि इसमें आपको पूरी फैमिली का, चाहे वो प्राइवेट हो वो गवर्नमेंट देखेगी आपको किस हॉस्पिटल में रेफर करना है, ठीक है। और प्रैक्टिकली हमारी फैमिली में ऐसा हुआ है, तो इस वजह से हमें थोड़ा ज़्यादा पता है इस चीज़ के बारे में, तो ये ऐसा ही बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स, ये ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग होता है कि एक तरह से टैक्स ये स्टेट के लिए जाता है, ध्यान रखना, ये जो टैक्स होता है ये एम्प्लॉय की सैलरी से काटा जाता है और एम्प्लॉयर इसको काटता है। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में डिफरेंस समझ लो, एम्प्लॉय वो जो काम कर रहा है और एम्प्लॉयर वो जो काम करवा रहा है, यानी सीनियर है वो एम्प्लॉयर है और जो जूनियर है वो यहाँ पर एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि एम्प्लॉयर काटता है एम्प्लॉय की सैलरी से और फिर वो स्टेट गवर्नमेंट को भरता है, ठीक है। कुछ परसेंट होता है जो 100 या 150 रुपये के अकॉर्डिंग होता है, वो डिपेंड करता है कि सैलरी आपकी कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी वो होती है जो कुल वेतन जो बेसिक और अलाउंस को जोड़ के मिलता है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद मिलता है, इनको कहते हैं बेसिक, ठीक है, बेसिक पे, बेसिक सैलरी। लेकिन अब जैसे कि जो आपके अब जुड़ गया पैसा, अब जुड़ने के बाद जो आपकी सैलरी बनी है उसमें से जितनी कटौतियां हैं, जितने पैसे आपके कटेंगे, कटने वाली क्या चीज़ थी, पीएफ काटा जाएगा, ईएसआई काटा जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और पीटी काटा जाएगा, और हो सकता है कैंटीन, अगर आप खाना कैंटीन में खा रहे हो तो उस केस में कैंटीन का जो मंथली बिल है वो भी आपको पे करना पड़े, तो आपकी सैलरी से काटे जाने वाली चीज़ें यहाँ पर डिडक्ट हो जाएंगी ग्रॉस सैलरी में से, तो आपके पास बचेगी नेट सैलरी। तो नेट सैलरी को यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर इन हैंड सैलरी, जो आपके हाथ में मिलती है। अब वो हाथ में मिल भी सकती है और आपको हो सकता है अकाउंट में मिल आ सकती है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो बहुत जगह आपने देखा होगा यहाँ पर कि सुना होगा C2C यानी कि कॉस्ट टू कंपनी, मान के चलो किसी का 10 लाख C2C है, यानी कॉस्ट टू कंपनी है, 10 लाख उसको मिलने के नहीं है, ठीक है। 10 लाख में कंपनी बहुत कुछ काट पिट के मतलब उसको बहुत कुछ देगा। एक एग्जाम्पल ऐसा मान के चलो, किसी का सैलरी 1 लाख है तो समथिंग उसको 1 लाख तो मिलनी नहीं, 70-80 के समथिंग या थोड़ा बहुत उससे ऊपर नीचे हो जाएगा, तो इतनी उसको सैलरी मिलेगी, बाकी जो उसको सैलरी से काटा जाता है जो कि उसको इन फ्यूचर किसी ना किसी रूप में वापस कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो थोड़ा अलग केस है, फिलहाल के लिए समझेंगे। तो बोनस और इंसेंटिव्स जो एक्स्ट्रा, जैसे कहते हैं ना कि टारगेट, ज़्यादातर ये कॉर्पोरेट फील्ड में होता है कि टारगेट पूरा करो, इंसेंटिव आएगा आपका, ठीक है, इंसेंटिव मिलेगा, तो वो भी आपके पास ऐड हो जाते हैं, ठीक है, बोनस वगैरह मिल जाता है। तो ये चीज़ें कुछ टर्म है जो मैं आपको समझा रहा हूँ इस टाइम पे, क्योंकि आगे हम इन चीज़ों को लेकर काम करने वाले हैं। आगे समझते हैं पेरोल क्यों जरूरी है, ठीक है। तो हर कर्मचारी को समय पर और सही वेतन मिले, इसीलिए जरूरी है भाई, क्योंकि एक पॉइंट भी 19-20 ना हो, पता लग रहा है कि हमने प्रेजेंट 20 दिन करी है और वो सैलरी हमारी 15 दिन की आ रही है बस, तो इस चीज़ से प्रॉब्लम ना हो, ओवर टाइम वगैरह करते हैं उनको प्रॉब्लम ना हो।
कंपनी सरकार के नियम टैक्स, पीएफ, ईएसआई का पालन कर सके, क्योंकि कंपनी कहीं घपलेबाजी तो नहीं करे, इस वजह से ईएसआई के अकॉर्डिंग जितना गवर्नमेंट को रिकॉर्ड दे सकती है कंपनी, इस वजह से पेरोल को ज़्यादा मेंटेन करना होता है, क्योंकि आपको स्लिप मिलती है, पे स्लिप मिलती है, यानी कि आपको पास प्रूफ है कि हाँ जी मुझे इस मंथ की ये सैलरी मिली है, यही चीज़ें मेरी इंक्लूड है, डेट्स वाई। ठीक है, बाकी भविष्य के लिए वेतन का सही रिकॉर्ड रहे आगे के लिए। और पेरोल क्यों सीखें, ये तरह सीख लेते हैं। पेरोल सीखने के फ़ायदे क्या क्या हैं भाई, जाहिर सी बात है, सबसे पहला तो यही है कि कंपनी में पेरोल एक्सपर्ट होना चाहिए। अब इसमें कि एचआर सबसे पहला आता है, एचआर, क्योंकि जो काम है एचआर के अंडर आता है, वो आपको इन हैंड दे सकता है, लेकिन आपको टैली पे काम कर रहे हैं तो इस केस में आपको टैली पे चढ़ाना खुद ही पड़ेगा। ठीक है, और ये सब चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है पेरोल एग्जीक्यूटिव, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉब मिलती है, ये सब इसी अकॉर्डिंग मान के चलते हैं। बाकी सॉफ्टवेयर स्किल में टैली, एक्सेल, जो कुछ भी है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास टैली है तो ही आप पेरोल कर पा रहे हो, एक्सेल में भी कुछ लोग मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है, सैलरी कैलकुलेशन का ज्ञान, आपको खुद पता लग जाएगा कि सैलरी स्लिप कैसे बनाई जाती है और क्या चीज़ें उसमें ऐड होंगी, क्या चीज़ उसमें कटेंगी। ठीक है, और बाकी बहुत कुछ है। अब जरा नीचे आ जाओ, मैं थोड़ा सा आपको ये जो पीडीएफ में अभी आप समझा रहा हूँ, ये आपको मैं भेज दूंगा। ठीक है, लिंक दे दूंगा इसकी, तो डाउनलोड कर लेना, जो एकदम बेटर आप समझ पाओ। तो इसमें क्या होता है, देखो मैंने बताया अलाउंसेज क्या मतलब उनका, और आयकर में स्थिति यानी टैक्स वगैरह में क्या स्थिति। एचआर होता है हाउस रेंट अलाउंस, घर के किराए के लिए दिया जाता है। ठीक है, डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता, यानी कि जब महंगाई बढ़ जाती है और आपकी सैलरी उतनी की उतनी रहती है, तो एक तरह से बोनस के रूप में मान सकते हो। ठीक है, टीए ट्रैवलिंग अलाउंस, कन्वेंस, मान के चलो आप ऑफिस रोज आज आते जाते हैं, और उस केस में कंपनी क्या करेगी भैया, ऐसा करते हैं, आपके पास बाइक है तो आपका मंथली का हम पेट्रोल भरवा देंगे। ठीक है, और अगर आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं तो आपको किराया मिल जाएगा मंथ के एंड में। ठीक है, तो उसको टीए बोलते हैं। ठीक है, लीव ट्रैवल अलाउंस, छुट्टियों में ट्रैवल फैमिली के साथ करना। ठीक है, मेडिकल अलाउंस, दवाई खर्च। ठीक है, अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, मतलब बहुत सारे अलाउंसेज हैं ये, लेकिन सब नहीं मिलते हैं हर एम्प्लॉय को, कुछ जो गिने चुने हैं वो ही मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है, उनको तो ध्यान में रखना। तो ये हमने बता दिया फाइनली। तो पहले चलता हूँ, आपको एकदम एक क्वेश्चन करते हैं प्रॉपर हम, जिसमें आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल पता लग जाएगा कैसे काम करते हैं, पे स्लिप कैसे जनरेट होती है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम टैली प्राइम पे आते हैं। थोड़ा सॉफ्टवेयर ऑन है, मैंने पहले ही कर लिया था कि लोड होने में टाइम लगता है, इससे पहले टाइम में बचा सकूं। ठीक है, तो सबसे पहले अभी देखो करंट पीरियड है मेरे पास, अभी एजुकेशनल मोड में ही काम कर रहा हूँ, तो डेट का थोड़ा इशू हो सकता है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हमारे पास अभी यहाँ पर प्रोसेस है वो एकदम लीगल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रिएट पे एंटर करते हैं, यहाँ पर आते हैं चेंज कंपनी। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं क्रिएट कंपनी। ठीक है, और क्रिएट कंपनी करने पे क्या होगा कि यहाँ पर अभी कंपनी बना लेते हैं, कोई जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम तो नहीं, ज़्यादा नहीं, चलो कर लेते फिर भी। हाँ, तो कंपनी का नेम डालते हैं हम, जैसे कि पेरोल। ठीक है, मैनेजमेंट डेमो। ठीक है, इस तरह से। तो इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे एंटर, एड्रेस डाल देते हैं, गाजियाबाद डाल देते हैं। ठीक है, मैं प्रॉपर एड्रेस नहीं डाल रहा अभी के लिए। स्टेट में की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश डाल देंगे, यू लिखेंगे जैसे ही आप यहाँ पर, तो साइड में यहाँ पर उत्तर प्रदेश आ जाएगा। आप माउस से क्लिक भी कर सकते हो, और चाहे कीबोर्ड से वर्क कर रहे हो तो और अच्छी बात है। इसको एंटर करते हैं, पिन कोड वगैरह दे सकते हो, तो जो चीज़ आपको देनी है वो दे सकते हो, 001। ठीक है, बाकी जो और डिटेल्स है मैं इसमें मैंडेटरी नहीं समझता, तो अभी के लिए इसको कंट्रोल ही कर देंगे। ध्यान रखना यहाँ पर 1 अप्रैल 2025 का भी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तो उसको मैंने लिया हुआ है, आप देख लेना चेंज ना हो। ठीक है, कंट्रोल ही करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाना कहाँ है उसको देख लेते हैं ज़रा एक बार। जब आप ये मैं टैली प्राइम यूज़ कर रहा हूँ, तो वर्जन कोई सा भी हो, लेकिन ये सब ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो जब ये कंपनी बनाने के बाद आपके पास एक विंडो आएगी, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये मेंटेन पेरोल है ना, इसको थोड़ा सा ये जो चीज़ें हैं इसको ऑन ही होना चाहिए, ये दोनों यस होने चाहिए। देखो ये देखो, सॉरी कहाँ था मैं, हाँ इसको डिलीट कर देता हूँ ज़रा। हाँ, जूम का थोड़ा इशू, देखो ये रहा। ठीक है, ये जो हमारे दोनों यस होने चाहिए, गौर से देख लो, ये दोनों यस होने चाहिए। ठीक है, ध्यान से, दोनों यस होने चाहिए, यस नहीं है तो कर देना यस। ठीक है, उसके बाद ही आगे बढ़ना, अदरवाइज प्रॉब्लम आने के चांस ज़्यादा हैं। ठीक है, होने का ही नहीं है पहली बात उसमें। इसके बाद हम कंट्रोल ए कर देते हैं, और कंट्रोल ए करने के बाद यहाँ से एक्सेप्ट करा देंगे, और स्किप से वापस आते हैं। ठीक है, अब हमें करना है यहाँ पर सबसे पहले
क्रिएट पे जाना है। अब यहाँ पर देखो पेरोल मास्टर्स आपको दिखेगा, पर ध्यान रखना इसमें आपको सारी चीज़ें नहीं दिख रही होंगी, ठीक है। पेरोल कैटेगरी, इसमें एम्प्लॉय कैटेगरी होती है, ग्रुप होते हैं, एम्प्लॉय होता है, तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी इसमें देखो यहाँ पर एम्प्लॉय कैटेगरी नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या है हमारे लिए, हम करेंगे इसको जूम आउट और यहाँ पर जाएंगे शो मोर पे। देखो ऑप्शन जो आप देख पा रहे हो ना शो मोर, तो शो मोर में क्या होता है, हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो शो लेस होगा, शो इनएक्टिव होगा, अगर आपको दिख गया ये वाला देखो एम्प्लॉय कैटेगरी तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको नहीं दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से हम दोबारा इसको इनएक्टिव एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय कैटेगरी मिल गया। बाय द वे अगर आपको नहीं मिलता है तो यहाँ पर शो इनएक्टिव का देख रहे हो ऑप्शन, इस पे एक बार क्लिक कर देना तो वो वाले ऑप्शंस भी इनेबल हो जाएंगे जो अभी तक यूज़ करे ही नहीं है और जो बंद पड़े हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये सभी ऑप्शंस आपके पास आने चाहिए। शो मोर पे क्लिक करोगे, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा तो शो इनएक्टिव पे भी क्लिक आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम जाते हैं एम्प्लॉय कैटेगरी पे, जूम कर लेते हैं, आते हैं जल्दी फटाफट से, ठीक है। एम्प्लॉय कैटेगरी पे आएंगे, एंटर करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले आपको यहाँ देखो क्या बनाना होता है, मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। देखो यार यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है जिसको हम लेके चलने वाले हैं। तो ये बता रखा है इसने कि हमारे पास ये सब प्रोसेस है। देखो इन्होंने कहा है कि बेसिक सैलरी हमारे पास मनोज वर्मा की 8,000 रुपये है, राहुल राय की 7,000 है और पूजा वर्मा की इतनी है, ठीक है। ओवर टाइम 10 इनको 100 रुपये घंटा मिल रहा है, राहुल राय को इतना मिल रहा है। तो बहुत कुछ चीज़ें अभी के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है। देखो यहाँ पर देखो जूम करके मैं बताता हूँ आपको। तो टीए दे रहे हैं, डीए दे रहे हैं, एचआरए बोनस सब कुछ दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें इसके बेहाफ पे ही काम करना है। तो सबसे पहले हमें कैटेगरी बनानी है। कैटेगरी में देखो स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं, पहले बनाना है हेड ऑफिस, सिर्फ हेड ऑफिस, ठीक है। तो ऑल टैब के साथ यहाँ लिखेंगे हेड ऑफिस, हेड ऑफिस। थोड़ा जूम कर लेना और कंट्रोल ए कर देते हैं, कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, ध्यान रखना, और स्किप कर देना, स्किप यानी वापस आ जाते हैं। फिर आते हैं एम्प्लॉय ग्रुप पे। एम्प्लॉय ग्रुप पे क्या होता है हमारे लिए, ऑल टैप करके दिखाता हूँ आपको। एम्प्लॉय ग्रुप में हम ये बताते हैं कि जो हमारे पास पोस्ट है कि किस ग्रुप के अंडर आ रही है, यानी हेड ऑफिस के अंदर ही हमारे पास पोस्ट है, जैसे मैनेजर है, ठीक है, और एक मैनेजर है और एक हमने अभी मैनेजर ही बना रहे हैं, दो हम कैटेगरी बनाएंगे, ठीक है। एक एचआर बनाएंगे और एक मैनेजर बनाएंगे और दोनों ही हेड ऑफिस के अंदर ही होंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जाएंगे ऊपर, सबसे पहले स्पेस करेंगे। स्पेस से क्या होगा, जो आपने यहाँ पर देखो बनाई होगी ना कैटेगरी, आपको आ जाएगी हेड ऑफिस। इस पर क्लिक भी कर सकते हैं या फिर आप कीबोर्ड से नीचे आएंगे और इसको करेंगे एंटर, ठीक है। फिर यहाँ पर आप नेम दोगे तो हम देंगे यहाँ पर मैनेजर, MANAGER, ठीक है, और इसको करेंगे कंट्रोल ए। ऐसे ही हेड ऑफिस में एक और पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पर हम HR, ठीक है, HR कर लेते हैं, कंट्रोल ए कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने अभी एक हमने जो यहाँ पर कैटेगरी बनाई थी उसके अंदर हमने यहाँ पर दो पोस्ट अभी बनाई हुई हैं, ठीक है। इसके बाद हमें जाना है एम्प्लॉय पे। तो एम्प्लॉय में क्या दे रखा है, देखो एम्प्लॉय में हम सबसे पहले लिखेंगे कैटेगरी, नेम और यहाँ पर इसकी पोस्ट जो भी आपने डाली है। तो चलते हैं फटाफट से, एम्प्लॉय में जाना है, सबसे ऊपर जाएंगे, स्पेस प्रेस करेंगे। स्पेस से क्या होगा, जो आपने आइटम बना रखे होते हैं वो आपको साइड में नजर आते हैं। जूम कर लेते हैं, कोई नहीं, हाँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चूज करते हैं हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के अंदर हम इसको नाम देते हैं जैसे गुंजन, ठीक है, गुंजन हो गया। यहाँ पर अंडर डाल देते हैं। तो यहाँ पर अंडर में सॉरी गुनगुन डालना था मुझे, ठीक है, गुनगुन डाल देते हैं फिलहाल के लिए। और यहाँ पर अंडर डाल देते हैं हम यहाँ पर मैनेजर, ठीक है। तो मैनेजर में हमने क्या लिया है, यहाँ पर जनरली कोई भी आप जो पोस्ट ले रहे हो गुनगुन की आपको बतानी पड़ेगी। यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग बताना पड़ेगा, क्या डेट है। तो हमने बाय डिफॉल्ट 1 अप्रैल ही आ रही होगी आपके पास भी, इसको हम करेंगे कंट्रोल ए कर देते हैं बस। बाकी जो डिटेल्स हैं ये आपको मिलेंगी तो डाल देना, मैं अभी कोई डिटेल इसमें नहीं डाल रहा, जैसे आपको कंपनी में डिटेल मिले वो डाल देना। खैर हम डाल देते हैं एम्प्लॉय नंबर 1 डाल देते हैं, डेजिग्नेशन डाल देते हैं, डेजिग्नेशन में क्या डालें भाई, मैनेजर, तो मैनेज के डाल देते हैं, मैनेज, ठीक है। जो भी है फंक्शन है हमारे पास, और लोकेशन हेड ऑफिस डाल देते हैं, हेड ऑफिस में ही काम कर रही है, ठीक है। जेंडर हमारे पास मेल है, सॉरी फीमेल है। और डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालना मत, क्योंकि यहाँ पर अभी डेट का कोई इशू है ही नहीं, तो 1 तारीख ही लेगा बाय डिफॉल्ट। ब्लड ग्रुप अननोन डाल देते हैं, फादर नेम डाल देते हैं अमन राजपूत, ठीक है।
स्पाउस नेम यानी स्पाउस का नेम का मतलब होता है यहाँ पर पत्नी, धर्म पत्नी, अर्धांगिनी, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है ये तो खुद एक किसी की पत्नी होंगी, तो इस केस में इनको तो छोड़ देंगे। और अब डालने के लिए आप इसमें इनके हस्बैंड का नाम भी डाल सकते हो चाहो तो, लेकिन अर्धांगिनी में थोड़ा बहुत मैं स्पाउस पे ज़्यादा नहीं पता, इतना पता है कि अर्धांगिनी मतलब होता है इसका, तो इतना खैर मुझे ज़्यादा नहीं पता। एड्रेस डाल देते हैं गाजियाबाद, ठीक है। वीडियो लेंथी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ पर ईमेल वगैरह डाल देते हैं gun@321@gmail.com gmail.com, ठीक है। बाकी डिटेल्स मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, और कंट्रोल ये कर देते हैं। ऐसे ही हम दोबारा जाएंगे, स्पेस करेंगे, यहाँ पर हेड ऑफिस लेंगे, यहाँ पर डाल देंगे गुंजन, ठीक है, गुंजन, ठीक है। और यहाँ पर डाल देते हैं, हमारे पास स्पेस करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, पहले मैनेजर लिया था मैंने, HR डाल देते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर 2 डाल देते हैं, डेजिग्नेशन डाल देते हैं, हायरिंग फ़िलहाल के लिए जो भी है डेजिग्नेशन ह्यूमन रिसोर्स डाल देते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डाल देते हैं, मैनेजर, ठीक है। बाकी मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं पता कि डिटेल और क्या क्या डालूँ मैं इसमें, ठीक है। फंक्शन कुछ नॉर्मल है, रिक्रूटमेंट डाल देते हैं, रिक्रूटमेंट, ठीक है। यानी कि ये जो देखते हैं ना वैकेंसी वगैरह का काम देखते हैं, वो भी इनके अंडर काम आता है, इस वजह से। जेंडर फीमेल है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डालते नहीं, अननोन डाल देते हैं, फादर नेम या मदर नेम अंशुल सिंह, जो भी है नाम डाल देते हैं। स्पाउस नेम वगैरह नहीं, एड्रेस वगैरह डाल देते हैं, गाजियाबाद इनका भी, ठीक है। डिटेलिंग पे इतना मत जाना, प्रोसेस को ध्यान में रखना, क्योंकि मैं डिटेलिंग में ज़्यादा इतना टाइम नहीं दे रहा अपना, ठीक है। नंबर वगैरह डालना चाहो डाल सकते हो, पहले वाले का मैंने डाला नहीं है, ठीक है। 2 4 6 8 10 ज़्यादा हो, 2 4 6 8 10, ठीक है। ईमेल वगैरह डाल देते हैं, gunjan321@gmail.com, ठीक है। ज़्यादा बेटर काम करना तो डाल सकते हो, बाकी कंट्रोल ही कर देते हैं। ये हमारे पास 3rd स्टेप कंप्लीट हुआ है अभी, ठीक है। अब आते हैं 4th स्टेप, स्टेप बाय स्टेप ही करना। आपको यूनिट पे जाना है, यूनिट पे हमें ये बताना पड़ता है कि जो ओवर टाइम हम बनाएंगे, तो ओवर टाइम में जो हावर होगा, मिनट होगा, तो वो किसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो पहले हमें इसमें बनाना है, सिंबल पे आके HRS लिखेंगे, यहाँ पे HRS यानी हावर्स के लिए, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पे HRS होगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज कंट्रोल ए कर सकते हो, मैं डालता हूँ हावर्स ऐसे ये रहा, ठीक है। तो कंट्रोल ए कर देते हैं, तो हावर्स HR के लिए, HRS हावर्स के लिए हो गया। MIN हम डाल लें किसके लिए, मिनट के लिए, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, आप थोड़ा वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हो, काफ़ी लेंथी वीडियो जा रही है, ठीक है। कंट्रोल ए कर देते हैं। फिर तीसरा आता है इन दोनों को मिला के कंपाउंड वाला, जूम करके दिखाता हूँ वो कैसे बनाना है आपको। हाँ, तो इसके लिए आपको जाना है ऊपर, सिंपल यहाँ पे कंपाउंड पे जाना है। कंपाउंड पे क्लिक करोगे तो ये आपको पूछेगा कि भाई HRS, हाँ जी फर्स्ट यूनिट है, ये कितने जो HRS है वो 60 घंटा है, वो कितने मिनट में, तो 60 मिनट में, देखो HRS 60 मिनट। तो ये आपको करना है एक्सेप्ट, यानी हम इसको ये बता रहे हैं कि भैया हमारा जो 1 घंटा है वो 60 मिनट का है, ठीक है। स्किप करेंगे, ठीक है। इसको बताना पड़ता है, बेशक हमें पता ना जनरल लाइफ में कि 60 मिनट का होता है, बट टैली को बताना पड़ता है, ठीक है। इस केस में फिर आते हैं अटेंडेंस पे, तो अटेंडेंस में जाना है, हमें क्लिक करना है, और अटेंडेंस पे जाने के बाद यहाँ पर अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रखना है, आपको करना है पेड लीव, पेड लीव, ठीक है। सॉरी मैं आपको दिखा देता हूँ ज़रा, इसके साथ काम कर रहा था मैं। अटेंडेंस में देखो सबसे पहले आपको पेड लीव डाल लेंगे, और ये आइए अटेंडेंस लीव विद पे, ठीक है। पेड लीव, इसका मतलब क्या है, हम ये बता रहे हैं कि भैया अगर कोई छुट्टी लेगा तो उसके लिए क्या रूल होगा, क्या सैलरी मिलेगी उसके लिए। तो हमने कहा पेड लीव में क्या होगा, यहाँ पे अटेंडेंस लीव विद पे, यानी कि अटेंडेंस लगाई जाएगी और उसको पैसे भी मिलेंगे उस लीव के, ठीक है। और कंट्रोल ये कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास आएगा नेक्स्ट हमारे पास अब्सेंट आता है, देखो ये रहा, ठीक है। अब लिखेंगे अब्सेंट, ठीक है। अब्सेंट में क्या जाना चाहिए, लीव विदाउट पे, अब्सेंट हो और लीव तो लग जाएगी लेकिन आपको पैसे नहीं मिलेंगे उसके, ठीक है। तो कहते हैं ना कि हम एप्लीकेशन दे के छुट्टी ले रहे हैं, तो उसको लीव दे के कहते हैं उसको, उसमें क्या होता है पेमेंट उसको मिल जाती है, पूरी पेमेंट नहीं मिलती लेकिन कुछ हिस्सा मिल जाता है, ठीक है। एक्सेप्ट करा लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें जाना है प्रोडक्शन पे, ठीक है, सॉरी, और यहाँ पर आपके पास मिलेगा ओवर टाइम, ठीक है।
तो ओवर टाइम का मामला हम लिखते हैं यहाँ पर ओवर टाइम, ठीक है, ओवर टाइम। तो ओवर टाइम में जाना है आपको यहाँ पे जनरली। ओवर टाइम में देखो बहुत चीज़ें ध्यान में रखना पड़ता है। ये जो ओवर टाइम होगा प्रोडक्शन के हिसाब से होगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन को लेंगे और प्रोडक्शन में जो घंटा होगा वो कितने का होगा, 1 आवर HR ऑफ 60 मिनट, ठीक है, एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है। 3 चीज़ हमने बना दी हैं, ज़रा देखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है फोर्थ, पे हेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज पे हेड। पे हेड क्या होते हैं वो बता रहा हूँ आपको, जो हमें एम्प्लॉय को दे रहे होते हैं, ठीक है, तो उन्हीं सबको कहते हैं हम पे हेड, ठीक है। तो पे हेड में क्या होता है कि हम ये डिसाइड करते हैं कि TA क्या है, DA क्या है, HRA क्या है, PF क्या है। तो उसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई ये मिल तो रहा है, लेकिन इनकी कैटेगरी डिसाइड करते हैं कि बेसिक पे है तो बेसिक पे में क्या चीज़ कैसी होगी, HRA है तो HRA में क्या होगा, PF है तो PF कैसा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं, ठीक है। उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं, अभी आपको देख के बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिकल करना होता फाइनली, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में हमें और चीज़ों को देखना है थोड़ा सा। पहले आता है बेसिक पे, ठीक है। तो बेसिक पे सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है, मेन जो हमारे पास होता है बेसिक पे होता है, ठीक है। तो बेसिक पे में क्या चीज़ आती हैं, चलिए पहले प्रैक्टिकल करते हैं ज़रा। तो बेसिक पे में आपको लिखना है यहाँ पर, इस पे जाना पे हेड पे, और यहाँ पे जाना बेसिक पे। बेसिक पे इसको कहते हैं बेसिक सैलरी भी, ठीक है। तो बेसिक सैलरी यहाँ पर लिख देते हैं बेसिक पे। यहाँ पर ये पूछता है पे हेड टाइप, बहुत ध्यान से सुनना जरा, इसकी बहुत ज़्यादा कहानी अलग सी है। पे हेड टाइप, पे हेड टाइप में हम ये बताते हैं कि भाई ये जो हमारे पास है वो एम्प्लॉय के लिए क्या है, उसकी सैलरी से कटौती है या उसके लिए अर्निंग है। तो हम इसको बता रहे हैं अर्निंग है जी, ठीक है। अब ये इनकम टाइप बोल रहा है, ये क्या पूछता है, फिक्स या फिर वेरिएबल। फिक्स का मतलब ये है कि जो इसकी बेसिक पे ये फिक्स रहेगी या फिर हर महीने कम ज़्यादा होती रहती है, ऐसा तो है नहीं। तो जो बेसिक पे है ये हमारे लिए फिक्स ही रहनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम फिक्स कर देते हैं। ये अंडर है, अंडर का मतलब ये है क्या, कंपनी के लिए क्या है, एम्प्लॉयर के लिए क्या है। तो हम इसको स्पेस करके बताते हैं भैया ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। क्योंकि कंपनी के लिए क्या है, आपको पता है ना, सैलरी क्या होती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास साइड में आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, हम इसको क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे, ठीक है। तो उस केस में हमने फिर आपने कहा पूछिए, हमें फिर पूछेगा कि अफेक्ट नेट सैलरी, नेट सैलरी को अफेक्ट करेगी, हाँ जी बिल्कुल करेगी। फिर पूछेगा कि पे स्लिप में यही नाम पड़ेगा या फिर कुछ और चाहिए। तो हमने कहा नहीं, हम ये चाहते हैं कि उसमें आएगा बेसिक सैलरी, ठीक है। चाहो तो चेंज कर सकते हो वरना मैंडेटरी नहीं है। तो जो पे स्लिप आपकी जनरेट होगी ना उसमें बेसिक सैलरी के नाम से आएगा। बाकी यूज फॉर कैलकुलेशन ग्रेजुटी इसको नो रखना, इसको नो रखना है। कैलकुलेशन टाइप, ठीक है, इसको ज़रा देख लो। ये हमारे पास है ऑन अटेंडेंस, ठीक है। कैलकुलेशन टाइप क्या है, ऑन अटेंडेंस है, ठीक है। तो ऑन अटेंडेंस डाल देते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको अटेंडेंस के अकॉर्डिंग मिल रहा है, ठीक है। नोट एप्लीकेबल, और यहाँ पर इसको अब्सेंट, लीव विदाउट पे, अब्सेंट, ठीक है, इस तरह से डाल देना। अब यहाँ पर हमें ये बताना पड़ेगा कि जो ये आपको बेसिक पे मिलेगा ये जो कैलकुलेट होगा वो मंथ के अकॉर्डिंग होगा या फिर डेज के अकॉर्डिंग होगा, वीक के अकॉर्डिंग होगा। तो जाहिर सी बात है सैलरी आपको मंथ के अकॉर्डिंग ही मिलती है, तो यहाँ पर आपको मंथ लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, मंथ आपने दे दिया। अब ये पूछेगा भैया कैसे, कौन कौन सा आपको कैलेंडर यूज़ करना है। तो हमने कहा कैलेंडर के हिसाब से चलो दिन, किसी में हो सकता है 31 हो, किसी में 30 हो, और फरवरी में 28 या 29 भी होते हैं। तो हमने कहा जैसा कैलेंडर उस हिसाब से कैलकुलेट कर दो, ठीक है। एंटर कर देंगे इसको। तो एज पर कैलेंडर टाइप, यहाँ पर राउंडिंग पूछेगा, जो कुछ राउंड ऑफ में वैल्यू आती है उसको राउंड करने का तरीका, इसको नॉर्मल ही रहने देना, नॉर्मल कर देना, बाकी कुछ मत करना है इसको, ठीक है। और कंट्रोल ए करा देना, ये रहा, ठीक है। सॉरी, कंट्रोल ए करा देंगे इसको। तो हमने पहला पे हेड बनाया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है TA, ठीक है। तो टी हमारे पास क्या है, ट्रैवलिंग अलाउंस बोलते हैं इसको। तो सेम प्रोसेस इसका भी है, TA डाल देते हैं और TA ब्रैकेट में डाल देते हैं ट्रैवलिंग, चाहो तो डाल दो वरना कोई दिक्कत नहीं है, मैं TA डाल के छोड़ सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अर्निंग, एम्प्लॉय के लिए अर्निंग है, जाहिर सी बात है उसको एक्सपेंस मिल रहा है, फिक्स रहेगा या फिक्स रहेगा, इसमें ध्यान रखना फिक्स ही रहेगा। मतलब 20 रुपये रोज़ के हैं तो रोज़ के ही हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मंथ में आपको फिक्स कर दिया गया कि 1000 रुपये आपको महीने के मिलेंगे, चाहे आप उस टाइम में आओ या ना आओ, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो फिलहाल इसको हम फिक्स मान के चलते हैं। ये कंपनी के लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। अफेक्ट नेक्स्ट सैलरी, यस करेंगे, यस करेंगे। कैलकुलेशन टाइप हमारे पास देखो यहाँ पर क्या, फ्लैट रेट। फ्लैट रेट का मतलब है कि जो डिसाइड कर दिया वही आपको मिलेगा। मैंने आपको कहा ना कि 1000 रुपये मैंने आपको डिसाइड कर दिया हर महीने, तो आप महीने में चाहे 2 दिन आओ चाहे 1 दिन आओ ही मत चाहे, पर आपको 1000 रुपये वो तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो इसीलिए हम फ्लैट रेट, जहाँ हमारे पास फिक्स वैल्यू होती है तो फ्लैट रेट देंगे। अभी पूछेगा किसके हिसाब से, जी महीने में मिलेंगे, हर महीने ही आपको मिलेंगे, महीने के अकॉर्डिंग, नॉर्मल राउंडिंग कंट्रोल है।
तीसरा आता है आपके पास DA, डियरनेस अलोवेंस, ठीक है, इसमें भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो लिखेंगे DA हमारे लिए, DA हो गया, अर्निंग हो गई हमारे लिए, ठीक है। तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉय हो गई, ये फिक्स है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आता है आपके लिए, ठीक है। और अफेक्ट सैलरी नेट, इसको भी नहीं करना आपको, ठीक है। और एज कंप्यूटेड वैल्यू मंथ के अकॉर्डिंग, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, ठीक है। लॉजिक क्या है वो आपको बताता हूँ जनरली, ठीक है। तो अभी ये पार्ट खत्म है, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट अपलोड करता हूँ, ठीक है, उसमें आपको यहीं से कंटिन्यू करके बताता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।